गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज जो मैं आपको लेक्चर करवा रही हूँ वो आपका प्रीवियस वीडियो पे ही बेस्ड है। जैसा कि आप लोगों ने मुझे लाइव क्लास में भी बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस आप और करवा दीजिए, तो मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वो सिलेक्ट किए हैं जो आपके 19 में आए थे। 2019 के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो एंड प्लस द most important questions of trigonometry which I selected from solved simple papers या CBSE सैम्पल पेपर। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं साथ साथ ये भी बताऊंगी कि ये कितने मार्क्स का आया था, और आप ये देखोगे कि अगर आपको फार्मूले लर्न है ना तो वो क्वेश्चन कितने इजीली हो जाते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये आपका क्वेश्चन CBSE में ही 2 मार्क्स में आया हुआ था। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3 गिवन है, तो आपको प्रूव करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल। देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर 3 गिवन है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि इतना करने से आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको ये पता है अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास एक टर्म तो ऐसे आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो ये थोड़ी सी ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। स्क्वायर किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। सॉरी, इसकी वैल्यू मुझे पहले से ही पता है 1 होती है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 2। 2 ये जो आपका मल्टीप्लाई में है मैं उधर ले गई तो डिवाइड में हो गया, तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। क्लियर। अब चलते हैं अपने प्रूव दैट पे। प्रूव दैट क्या था, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को 1 प्रूव करना था। मैं लेके चली, मैंने आपको बार बार यही बात बता रखी है कि कभी भी आपको साइन या कॉस के अलावा कोई भी टर्म दिखे तो आपका पहला काम यही होता है कि उसको साइन और कॉस में चेंज करो। और यहाँ तो ऑब्वियसली मुझे चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आपने अभी सॉल्व आउट की है वो वैल्यू किसकी है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की। तो आपको पता है टेन थीटा साइन कॉस की फॉर्म में क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और आपको सबको मैंने बता रखा है कि टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट थीटा। तो अगर टेन की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो कॉट की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा ना। एल्शियम ले लो, एल्शियम क्या आया साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ साइन से साइन कैंसिल, कॉस स्क्वेयर थीटा। एंड वी ऑल नो दैट साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, और इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी 1 फाइंड आउट कर रखी है, तो 1 अपॉन 1 आंसर क्या आ गया 1। और यही चीज़ मुझे प्रूव करनी थी। सिंपल क्वेश्चन था अगर आपको छोटा सा फॉर्मूला याद होता तो। अब नेक्स्ट वन देखिए, ये भी आपके 2 या 3 मार्क्स में है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे एंड होती है, जो एक लाइन में भी कंप्लीट नहीं आई, लेकिन जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये विद इन 2 सेकेंड्स का क्वेश्चन है। कैसे, देखो बार बार एक ही बात रिपीट करती हूँ मैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। आज जो ये बात मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने पहले भी बहुत बार बता दी, लाइव क्लास में भी बता दी थी आपको। इसका यूज़ कैसे समझ में आएगा, क्यों करना है, आप एक बार चेक करो। इन दोनों का कुछ आपको पता है, 45 प्लस थीटा कितना होता है, कुछ नहीं पता ना। आपको इनका पता है कि कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में कोई रिलेशन होता है, ये भी नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, मतलब जो ये थीटा है ना ये दोनों जगह सेम होना चाहिए, साइन स्क्वायर पे भी कॉस स्क्वायर पे भी। अगर मेरा किसी तरह एक कॉस साइन में चेंज हो जाए तो मेरी बात बन जाए, है ना। तो चेंज कब होगा, मैंने बताया था ना, कॉस साइन में कब चेंज होगा, जब दोनों एंगल्स का सम कितना हो 90। ये बार इन दोनों एंगल्स का सम करो,
ये माइनस का थीटा, ये प्लस का थीटा कैंसिल हो गया ना, और 45 कितना हो गया 90। तो इसका मतलब आप एक कोस को किस में चेंज कर सकते हो, साइन में। मैं अलग अलग एक के पार्ट्स को करके दिखा रहा हूँ, पहले न्यूमरेटर को, फिर डिनोमिनेटर को, और फिर इस साइड को। तो देखिए कोस स्क्वायर 45 प्लस थीटा, वी ऑल नो दैट कोस थीटा, ये स्क्वायर तो बाद में भी लग जाएगा, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 90 माइनस थीटा। जो यहाँ एंगल है वही एंगल यहाँ है, तो मैंने एज इट इज़ लिखा है, देखो साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे कौन है 45 माइनस थीटा, और इस सारे का क्या करना है स्क्वायर। ठीक है, अब ये जब -45 माइनस अंदर जाएगा तो 90 में से 45 गए 45, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा साइन 45 प्लस थीटा का स्क्वायर। तो ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब ध्यान दो आप, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब एंगल जो भी है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो भी एंगल है, एंगल दोनों सेम है तभी आइडेंटिटी यूज होगी कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 व्हेन एंगल ऑफ बोथ कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर आर सेम। तो इतने की न्यूमरेटर की वैल्यू आपकी 1 आ गई। ये बात मैं भी आपको बार बार बता चुकी हूँ कि tan और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो कभी भी मल्टीप्लाई में tan की दो टर्म दिखें पेयर में, तो पहले चेक कर लो क्या उनके एंगल का सम 90 है। अगर है तो एक tan को चेंज कर दो कॉट में, और फिर वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट में वैसे हैं, और tan का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोट होता है। तो ध्यान दो, इन दोनों एंगल्स को चेक करो, थीटा से थीटा कैंसिल, 60 प्लस 30 90, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा। थीटा कौन है 30 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस एंगल सेम। अब ध्यान दो, ये -30 और माइनस माइनस प्लस, तो 90 में से 30 गए 60। इसका मतलब tan 30 माइनस थीटा की जगह पे मैं लिखूंगी कॉट 60 प्लस थीटा। हो गया ना, एंगल सेम हो गए। और tan किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का, तो tan और कॉट आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, और आंसर क्या आ जाएगा 1। तो न्यूमरेटर का भी 1 आंसर और डिनोमिनेटर का 1। कभी आपको ऐसे मिल जाए इन मल्टीप्लाई एट दैट टाइम, ये आपके कैंसिल होके 1 नहीं आंसर देंगे, क्योंकि इन दोनों का एंगल डिफरेंट है। यहाँ पे एंगल 2 थीटा है, यहाँ पे एंगल थीटा है। तो इसीलिए याद रखना, मल्टीप्लाई में tan और कॉट आपस में कैंसिल होंगे अगर उन दोनों के एंगल सेम हो। मल्टीप्लाई में साइन और उसका रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसिकेंट, कैंसिल हो सकते हैं, और कॉस और सीकेंट कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। अब ये तो बहुत सिंपल है, जिसको भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और पर्टिकुलर एंगल्स की याद है तो ये बता सकते हैं वो। कॉट 30, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। tan 30 कितना होता है 1/√3, तो कॉट 30 कितना हो गया √3। साइन 90 डिग्री पे 1 होता है, tan 60 डिग्री पे √3 होता है, और सीकेंट 0 डिग्री पे 1 होता है, क्योंकि सीकेंट किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस 0 पे 1 होता है, तो सीकेंट भी 0 पे कितना हुआ 1। a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 3 माइनस 1 2। जब आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सोल्व किया था तो 1 आंसर वहाँ से आया था, और +2 आंसर यहाँ से आ गया, तो टोटल आंसर कितना आ गया आपका 3। दिस इज द क्वेश्चन विच एटलीस्ट ऑफ 3 or 4 मार्क्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके 2019-20 के ही पेपर में आया हुआ था, जो 2 मार्क्स का था। अभी जस्ट मैं बता के आई हूँ, tan मल्टीप्लाई में हो, पेयर में हो, तो उसका पेयर सेलेक्ट कर लो। किन दो एंगल्स का सम 90 आता है, 1 2 3 4, tan में 4 टर्म्स है ना, 2 2 का पेयर बन जाएगा। इस 48 का पेयर 42 से, क्योंकि इनका सम 90 है, और इस 23 का पेयर 67 से, क्योंकि इन दोनों का सम 90 है। पेयर बना के, और इन दोनों को तो फिक्स रहने दो, इनको चेंज कर लो। tan थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस 42 48, और
90 माइनस 67 23। बिकॉज मैंने अभी अभी बताया था आपको कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और एंगल सेम है तो आपस में कट जाएंगे। तो tan 48 cot 48 से कट गया और tan 23 cot 23 से कट के आंसर क्या आ गया 1। यही मुझे प्रूव करना था। तो 2 लाइन्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन इज ऑफ 3 मार्क्स, cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इज इक्वल्स टू cosecant a माइनस 1 अपॉन cosecant a प्लस 1। ध्यान देना इस क्वेश्चन में सेम है, आंसर बेशक cosecant में हो लेकिन आपका सबसे पहला फोकस इसी बात पे होना चाहिए कि secant, cosecant, tan, cot मतलब साइन के अलावा जो भी टर्म है साइन और कोस के अलावा उनको आपको चेंज करना है। किस फॉर्म में? साइन और कॉस की फॉर्म में। अब कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा। टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो कॉट क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस, कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस। इसमें से और इसमें से दोनों में से कॉस कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे तो बचेगा 1 अपॉन साइन है और यहाँ पे माइनस, ये तो बाहर ही निकाल लिया तो 1। इन द सिमिलर वे डिनोमिनेटर में से भी हम कॉस से कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन है और यहाँ बचेगा प्लस 1। अब ध्यान दो, साइन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन है मतलब साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसिकेंट ए। कॉसिकेंट ए, यही मुझे प्रूव करना था। सेम क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सेम है। वहाँ पे कॉट था, यहाँ पे टेन है। अब टेन को लिख दो। टेन को आप क्या लिखोगे? साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। ऐसे ही नीचे साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। अब ध्यान दो, न्यूमरेटर में से साइन ए कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में से भी साइन ए कॉमन आ जाएगा और वो कैंसिल। जब यहाँ पे से साइन ए कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1, सॉरी प्लस ऊपर था माइनस नीचे था, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1। और कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है? सीकेंट ए। तो सीकेंट ए प्लस 1 अपॉन सीकेंट ए माइनस 1। एक ही लाइन के क्वेश्चन था। क्लियर? और देखते हैं एक दो क्वेश्चन। गिवन है tan √2 माइनस 1, tan ए की वैल्यू, और आपको प्रूव करना है साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू √2 अपॉन 4। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से करवाऊंगी। एक में मैं इसकी हेल्प से, एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की हेल्प से बाकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फाइंड आउट करना सीखेंगे पाइथागोरस से, और दूसरा मैं करवाऊंगी जब आपको और आइडेंटिटी पता चल गई थी तो उस टर्म तक कैसे पहुंचते हैं। देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो मैंने 1 मान लिया। tan a इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1 अपॉन 1 इन पाइथागोरस। देखिए जो एंगल यहाँ मेंशन होता है ना उसको वहीं रखा करिए। जैसे यहाँ पे a मेंशन कर रखा है तो इसको a ही मानना है। एंड दिस वन इज 90 एंड यू ऑल नो दैट कि 90 और थीटा जिस पे बने होते हैं वो होता है बेस, 90 के साथ परपेंडिकुलर और उसके सामने कौन होता है? हाइपो। तो याद रखना इस चीज़ को, एंगल आपको सेम मेंशन करना है जो आपको गिवन है। जैसे कि ए आपको मेंशन करना है नीचे। अब देखिए परपेंडिकुलर आपको पता है क्योंकि tan ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। √2 माइनस 1 अपॉन बेस की जगह पे 1। एंड पाइथागोरस कहती है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर हटा के मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर रूट। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू, सॉरी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई 4 माइनस 2 √2 का स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ से मुझे ये वैल्यू पता चल गई, ये वैल्यू मतलब हाइपोटेन्यूज पता चल गई। और सबको याद होगा, आपको मैं होप करती हूँ सबको याद होगा P H B। तो यहाँ से मुझे साइन ए पता चल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये जी परपेंडिकुलर और ये हाइपो। कॉस ए पता चल जाएगा बेस अपॉन हाइपो, ये बेस और ये हाइपो, और दोनों की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी लेफ्ट हैंड साइड में। इसके साइन ए इंटू कॉस ए फाइंड आउट क्या करना है? ये किसके इक्वल आए? √2 अपॉन 4 के इक्वल आए। हाँ जी, वैल्यू पुट कर दी। नीचे सेम टर्म 2 टाइम्स है तो स्क्वायर रूट 4 माइनस 2 √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, दिस वन। ऊपर एज इट इज है, नीचे से मैंने 2 कॉमन ले लिया
तो अंदर बचा 2 माइनस रूट 2। लेकिन मुझे क्या करना है ना, इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल करना है। न्यूमरेटर में यहाँ रूट 2 है, यहाँ पे 1 है। 1 तो तब आएगा ना जब ये रूट 2 भी कॉमन आ जाए, तो मैंने इस रूट 2 को भी कॉमन निकाल लिया। अब 2 में से रूट 2 कॉमन निकाल लिया, क्योंकि यू ऑल नो दैट रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 इज इक्वल्स टू 2। तो इस 2 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, तो 2 रूट 2 होंगे, एक रूट 2 बाहर निकाल लिया, अंदर एक बच गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 तो आएगी, और यहाँ से रूट 2 निकाल लिया, इससे कैंसिल हो गया। अब आप सबको पता है रैशनल नंबर हो तो ठीक है, इरेशनल नंबर को कभी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में नहीं रखते, तो रैशनलाइजेशन कर दिया, और नीचे रूट टू मल्टीप्लाई होकर क्या बना दिया 2, 2 2 जा 4, एंड दिस इज़ योर आंसर। अभी देखिए इन्हीं वैल्यूज़ को, जो ये आंसर आ रहा है ना आपका कोस ए की वैल्यू और साइन ए की, इन्हीं को पाइथागोरस के बजाय मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ, जैसे मैंने आपको आइडेंटिटी बता रखा है। कैसे, देखिए आप लोगों ने पढ़ रखा है ना कि आपको क्या गिवन था, tan a गिवन था। tan से आपको साइन या कॉस पे पहुँचना है, कैसे पहुँचोगे? हाँ जी, सबसे पहले तो चेक करोगे कि tan का रिलेशन किसके साथ होता है, बिल्कुल सीकेंट के साथ होता है। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है। यहाँ से सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ओपन कर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आ गया सीकेंट स्क्वायर ए। सीकेंट ए चाहिए तो स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट कर दिया, सीकेंट ए आ गया मेरे पास। और मुझे पता है सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो कॉस क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो 1 सीकेंट ए, और यही तो हमारा आंसर था कॉस ए का। ऐसे ही देखो साइन ए, अब कॉस ए आते ही हमें फाइंड आउट करना है क्या कॉस का और साइन का कोई रिलेशन है, बिल्कुल है भाई। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर तो 1, और इधर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों का एल्शियम ले लिया, सॉल्व किया, तो ये आ गया। बात नहीं बनी। लेकिन मुझे पता है जो ये ऊपर टर्म लिख रखे हैं ना, ये कुछ इस तरीके से तो है ना, इस 3 को मैं 2 + 1 कर सकती हूँ, -2 रूट 2। और ध्यान दो यहाँ पे जब मैंने रूट 2 - 1 का होल स्क्वायर ओपन किया था, वो यही तो आया था 2 + 1 - 2 रूट 2। तो इस तरह से ये किसका स्क्वायर है, रूट 2 - 1 का स्क्वायर, रूट 2 - 1 का स्क्वायर अपॉन 4 - 2 रूट 2। यहाँ पे अभी हम वैल्यू किसकी निकाल रहे थे, साइन स्क्वायर ए की। साइन ए की निकालेंगे तो स्क्वायर हटाने के लिए दूसरी साइड स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा। यही तो मेरी साइन ए की वैल्यू थी और यही कोस ए की थी। तो आप एक ही क्वेश्चन को 2 अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस आप इसके ट्राई कीजिएगा, एंड एक वीडियो आपको हाइट और डिस्टेंस के बेसिक पे मिलेगी, उसको ट्राई करिएगा। थैंक यू।